नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। सीटेट दिसंबर 2023 का जो हमारा बैच चल रहा है तो उसकी लगातार क्लासें चल रही हैं। आज ये क्लास हमारी सीडीपी की ना होकर मैथ की होगी। मैंने आपसे एक दो दिन पहले कहा था, ये क्लास 2-3 दिन का टाइम लग गया है क्योंकि मैथ के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनानी थी और पीईटी का आप सबका आपने भी एग्जाम दिया होगा, तो मैंने उस लिए थोड़ा गैप रखा जिससे आप अपना एग्जाम आसानी से अच्छे से दे पाएं। तो आज हम अपने सीटेट की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उन्हीं को जारी करते हुए हमारा नया सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे मैथ। तो आज की क्लास आपकी होगी मैथ की। इस मैथ की क्लास में आज सबसे स्पेशल क्या चीज होगी कि मैं आपको बताऊंगा मैथ का सिलेबस क्या है और उसको किस तरह से हमको पढ़ना है, किस तरह से उसको तैयार करना है, जिससे ये मैथ हमारा जो 30 नंबर का है हम उसमें अपने पूरे 30 में से 30 नंबर ला पाए। वो भी जिस बच्चे का पहली बार है, हमारा टारगेट ये रहेगा, चाहे आपका पहली बार सीटेट का एग्जाम हो ये दिसंबर 2023 वाला, चाहे आप दूसरी तीसरी और कितनी बार दे चुके हो अभी तक पास नहीं हुआ हो, तब भी हर एक बच्चे का इस बार सीटेट निकलना चाहिए। ये हमारा टारगेट है और हमको ये हर हाल में पूरा करना ही करना है, क्योंकि मैं जानता हूं सीटेट को जड़ तक कि वो कितना आपका उसका लेवल कितना हार्ड रहेगा, आप उसको कितना समझ पाते हो कितना नहीं समझ पाते हो। अब तक मुझको हर तरीके के बच्चे मिल चुके हैं, जिनको पेडागोजी समझ में आती है वो भी, जिनको नहीं आती है वो भी, जो पीवाईक्यू पढ़ चुके हैं वो भी, जिन्होंने पीवाईक्यू नहीं पढ़ा है वो भी। और फिर भी मुझे पता अब अच्छी तरह से लग चुका है कि सीटेट आपका क्यों क्लियर नहीं होता है, क्यों आपको पेडागोजी कठिन लगती है। तो उन सब चीजों को देखते हुए मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, आपको बस उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते जाना है। जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊं वैसे आपको तैयार करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास मैथमेटिक्स। अब ये जो मैथमेटिक्स है इसमें 30 नंबर का पेपर आता है हमारा, टोटल 30 नंबर का, और 30 नंबर का पेपर आएगा और 30 ही क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो इसको 2 पार्टों में हम बांटेंगे। क्यों? क्योंकि 15 नंबर के तो आएंगे आपके क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, ये आएंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि डायरेक्ट मैथ के क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन आएंगे आपके पेडागोजी के। अब ये पेडागोजी के क्वेश्चन 15 होंगे और 15 ही आपके मैथ के होंगे सब्जेक्ट के। अब मैं आपको समझा दूं कि इस सब्जेक्ट में आपको सीधे सीधे मैथ का सॉल्यूशन करना है और इस पेडागोजी को आप बिना पेन उठाए पूरे 15 क्वेश्चन कर देंगे। इसमें आपको एक छोटी सी भी सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करना है, इसका ना सॉल्विंग करनी है, कुछ नहीं करना है इसमें। ये पेडागोजी क्वेश्चन आपके कुछ इस तरह होंगे जैसे आप सीडीपी का एग्जाम दे रहे हो या हिंदी का एग्जाम दे रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग ये आपके पूरे 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये दोनों चीजें होती हैं। अब इनमें आपको बेनिफिट भी काफी मिल जाता है सीटेट के एग्जाम में, जबकि इसके अलावा कोई स्टेट एग्जाम होता है तो उसमें सब्जेक्ट का सारा कुछ पूछ लिया जाता है। अगर आप कोई स्टेट का एग्जाम देंगे जैसे यूपी टेट है तो आपको 30 के 30 क्वेश्चन करने होंगे मैथ के, लेकिन इसमें क्या है कि आपको 15 क्वेश्चन ही करने हैं मैथ के। जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता है उनको तो ये लगेगा कि हमें इसमें मैथ दिया ही क्यों, तो उसके लिए तो ये 15 क्वेश्चन काफी बेनिफिट हो जाता है उनसे। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं करना, नो सॉल्विंग। तो आपको इसमें कोई सॉल्विंग नहीं करनी है। तो जब आपको कोई सॉल्विंग ही नहीं करनी है तो इसमें करना क्या है, इसकी आती है आपकी मैथ की पेडागोजी। अभी मैं आपको इसका पूरा सिलेबस बताऊंगा, आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सबको समझ में आया कि मैथ में क्या करना है क्या नहीं। उससे पहले मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने ये 15 क्वेश्चन पक्के कर लिए तो आपके 30 में से 15 तो यही कंफर्म हो गए, 15 कंफर्म। और ये 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप 15 में से 15 लाएंगे। बस आपको क्या करना है कि इनको रेडी करना है, अपने इसकी प्रिपरेशन कर लेनी है अच्छे से। और ये प्रिपरेशन आपकी सबसे ज्यादा अच्छी जितने भी आपके सीटेट के अभी तक एग्जाम हुए हैं, अगर आपने वो कर लिए सारे, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपने एक बार सारे पीवाईक्यू करने के बाद आप जितनी भी बार सीटेट देंगे उसमें मैथ में आप 15 में से 15 लाएंगे इस पेडागोजी के पोर्शन में। क्योंकि अब ऑनलाइन पहले होता था सीटेट, अब ऑफलाइन होने लग गया है, तो पेपर तो अब एक ही होगा सीटेट का। लेकिन
जितने ऑनलाइन वाले पेपर हैं और जितने ऑफलाइन के पहले हो चुके हैं 2011 से 2019 तक, वो सारे पेपर अगर आपने पढ़ लिए तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पेडागोजी सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिकल थिंकिंग होती है हमारी कि हम उस सिचुएशन में उसको कैसे करेंगे, और एक दो क्वेश्चन वैसे दे दिए जाते हैं जो कि किसी वैज्ञानिक की रिसर्च के आधार पे होते हैं। तो जब हमको वो सब पता पड़ जाएगा तो इन्हें करना काफी इजी हो जाएगा। बच्चे ये 15 क्वेश्चन, इनको आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। जब आप इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे होंगे, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको इसके लिए सिलेबस भी कवर करना पड़ेगा। और सिलेबस में क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं वो अब मैं आपको बताने वाला हूं, जबकि ये भी PYQ से हो जाएंगे। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया था, आपको याद होगा कि मैंने सिर्फ 2 PYQ किए थे और इन 2 PYQ से मेरे 97 मार्क्स आए थे। और जब मैंने दूसरी बार, यानी कि मैंने अभी तक 2 बार दिया है सीटेट, पहली बार मैंने 2 PYQ पढ़े थे, 97 मार्क्स आए थे। दूसरी बार मैंने सीटेट दिया था, उससे पहले मैं जो सुपर टेट होता है उसकी तैयारी कर रहा था, तो उसमें मेरे 150 में से 107 नंबर आए थे। और ये कैसे आए थे? ये सिर्फ और सिर्फ बिना पढ़े, ना PYQ पढ़े थे मैंने और ना सीटेट का कभी मैंने सिलेबस पढ़ा था। तो ये ऐसा भी होता है, तो इसमें कोई ये नहीं है कि सीटेट काफी बड़ी चीज है। अगर आप सुपर टेट की तैयारी करोगे तो सीटेट जैसा एग्जाम तो इतनी आसानी से हो ही जाएगा, और अगर आप उसके PYQ कर लोगे तो तब भी हो जाएगा, सिलेबस कर लोगे तब भी हो जाएगा। मैं आपको शुरू से ही बताते जा रहा हूँ कि सिलेबस और PYQ अगर आप ये दोनों चीज कर लेते हो तो आपका सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता, और पास होना काफी छोटी बात हो जाती है अगर आप ये दोनों चीज करते हो। फिर तो आप ये देखिए सीधे 120 प्लस का टारगेट, फिर आप यहाँ इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो सीटेट इतना इजी एग्जाम है, बस इससे डरने की जगह आपको इस पर पूरा फोकस करना है कि इसमें होता क्या है, क्या चीज है। बस इसका एक बार पैटर्न समझना है। उस पैटर्न को समझने के लिए हम PYQ करते हैं, और उसी PYQ से काफी अच्छा कवर करने के लिए हम सिलेबस कर लेते हैं। जैसे पियाजे के क्वेश्चन आते हैं हर साल, तब आपने PYQ से तो पियाजे के क्वेश्चन पढ़ लिए हर तरह के, फिर आप एक बार पियाजे का पूरा वो पढ़ लेंगे, जो भी उसका टॉपिक है, पियाजे ने क्या क्या सिद्धांत दिए थे, क्या क्या उसने 4 स्टेज दिए हैं, और उन चारों स्टेज के नाम क्या क्या हैं, उनकी एज कितनी कहाँ से कहाँ तक है, कौन सी एज में क्या क्या उसकी क्वालिटी होती है बच्चे की। तो बस ये पियाजे का सिद्धांत जब आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसे जान लिया तो आपको ये पियाजे का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए फिर आप उसको कर लेंगे। और PYQ से क्या आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिससे आपको पता पड़ जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे ही सेम मैथ में, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में होता है, सीटेट के स्पेशली, क्योंकि सीटेट हर साल होता है और वो भी जानते हैं उन्हें आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, ना कि आपको कोई जॉब देनी है। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए वो हर एक बच्चे को ऐसा एग्जाम देते हैं हर बार, जिससे अगर उसमें योग्यता है, वो थोड़ा बहुत जानता है तो उसको कर पाएगा अच्छे से। उनका टारगेट ये नहीं है कि आप सॉल्व ही ना कर पाओ। जिस तरह के आजकल एग्जाम हो रहे हैं, काफी कंपटीशन लेवल हाई होता जा रहा है। तो हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के सिलेबस की, और आपको मैं हर एक चीज ऐसे बता दूंगा कि आप मैथमेटिक्स का जो आपके अंदर डर है वो बिल्कुल बाहर हो जाएगा। और मैथमेटिक्स ये जो अब मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये उन सभी बच्चों के लिए है जिनको मैथ बिल्कुल आता है या बिल्कुल भी नहीं आता है। तो दोनों तरह के बच्चों के लिए ये है, चाहे वो मैथ में एक्सपर्ट हो या फिर वो मैथ में जीरो हो, दोनों के लिए ये क्लास अब जो आगे की मैथ की होने वाली है वो 100% बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप सोचा कि मुझे मैथ आता है, मुझे सीटेट के मैथ के लिए क्लास की जरूरत नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत आपको घाटे में ला सकता है, क्योंकि फिर आप 15 में से 15 यहाँ पे ला पाएंगे, ये 15 आप मिस कर जाएंगे। और आपको दोनों 15 में से 15 लाने हैं तो आपको दोनों ही चीजें तैयारी करनी होगी। तो स्टार्ट करने से पहले हम आज अपना इसका सिलेबस जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसका सिलेबस देख लीजिए। अब हम देखेंगे सबसे पहले हमारा मैथ का पहला पार्ट, ये जो कंटेंट लिखा है मैंने ए, ये कितने नंबर का आता है? 15 नंबर का। तो आपको मैं बता दूं कि ये 15 नंबर का वही है जो अभी मैंने आपको सब्जेक्ट बताया था कि इसमें सब्जेक्ट का आता है, सारा कुछ इसमें सॉल्यूशन वाला होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या है। इसमें टोटल 14 टॉपिक है, जो कि इसमें सीटेट के सिलेबस में साफ साफ लिख कर दिए हर एक टॉपिक के नाम। इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इन 15 नंबर के लिए अगर आपने ये 14 टॉपिक कर लिए
तो आपके ये 15 में से 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है ज्योमेट्री। हर एक को जानता होगा ज्योमेट्री क्या होती है, रेखा गणित या ज्यामिति हम जिसको बोलते हैं वो होती है ज्योमेट्री। अब इसका लेवल रहता है हमारा 8th क्लास तक का। अगर आप इसको सोच रहे हो कि आप 1 से 5 तक का सीटेट देना जा रहे हो, तो आपको 8th क्लास तक के सीटेट से क्या मतलब, आपको तो 1 से 5 तक का गणित आना चाहिए। तो सीटेट में होता क्या है कि लिख देते हैं एक टॉपिक का नाम और वो आपको 8th क्लास तक का देते हैं, चाहे आपका पीआरटी का हो या जूनियर का। अगर आप जूनियर का देंगे तो आपसे जो एक्सपेक्टेशन होंगी वो 10th क्लास तक के मैथ की होंगी। तो ये जियोमेट्री आपको 8th क्लास तक के मैथ से अगर आपने पढ़ ली तो आपका काफी अच्छा पेपर होगा सीटेट का। जियोमेट्री के सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया है आप आराम से कर लेंगे। दूसरा है शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। शेप्स आकृतियां होती हैं, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग यानी स्थानिक। स्थानिक समझ में क्या आ जाता है, ये दिशा, दूरी, ये सब कुछ आ जाता है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जितने भी टॉपिक हैं ये आपको एनसीईआरटी कक्षा 1 की किताब में ही देखने को मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक उठाते हैं एनसीईआरटी के, लेकिन इनका लेवल होता है 8th क्लास तक का। तो आपको बस वो तैयार करने हैं और वो मैं आपको एक एक करके सारे कुछ तैयार करवाऊंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग भी। अगला है हमारा सॉलिड्स अराउंड अस। तो सॉलिड्स अराउंड अस ये भी चैप्टर नेम है, एक सिंपल सा, लेकिन इसके अंदर जितने भी ठोस पदार्थ है हमारे आसपास उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि एरिया वगैरह और उनका वक्र पृष्ठ निकालना, स्फेयर मतलब जो वृत्त होता है वो उसका क्षेत्रफल क्या है, वो सब इसमें आ जाएगा। नंबर 4 पे है नंबर्स। तो ये नंबर्स में आपकी जितने भी संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सारे कुछ आ जाएंगे। आपको हर तरह की संख्या पता होनी चाहिए। 5th पॉइंट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी जोड़ और घटाव। तो यानी ये आपकी कैलकुलेशन इसमें आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन भी दे दिए, डिवीजन, ये जितने भी 4 टॉपिक हैं ये आपको बता रहे हैं कि ये आपके कैलकुलेटिव क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। मेजरमेंट में आपकी जो भी मापतोल नापतोल जो भी होती है वो सब आ जाएगा इसमें, और वेट में वेट का आ जाएगा। तो यानी कि आपके हर एक तरीके के क्वेश्चन यहाँ से कैलकुलेटिव आएंगे। टाइम में आपके टाइम डिस्टेंस को लेकर आ जाएंगे क्वेश्चन, वो जो रेलगाड़ी का हर बार आता है कि इतने बजे वहां से वहां चली, इतने बजे वहां पहुंची, इतनी देर वहां रुकी, तो बताइए पूरी यात्रा में कितना समय लगा। ये क्वेश्चन हर बार इस चैप्टर से आता है, इस टॉपिक से आता है 10th से। वॉल्यूम में आपका आयतन आ गया, आयतन से रिलेटेड आपके कोई से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। डाटा हैंडलिंग में आपके जो भी ऐसे करके डाटा दे दिया जाता है कुछ चीजों का, और कुछ का ग्राफ दे दिया जाता है, कभी ऐसे ग्राफ दे देंगे और फिर उस ग्राफ में से आपसे क्वेश्चन कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको डाटा हैंडलिंग में देखने को मिलते होंगे। तो ये सीटेट में हर बार 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। पैटर्न में आपके एक तरीके से आप समझ लीजिए रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आपको पैटर्न में देखने को मिलेंगे। मनी में आपके जो भी मनी के काफी इजी क्वेश्चन आते हैं वैसे तो, कि इतने रुपए उसने उसको दिए, इतने उसको दिए, उसके पास इतने रह गए, बताइए उसका कितना घाटा हो गया, या उसके पास कितने पैसे बचे, उस टाइप के क्वेश्चन मनी में आ जाते हैं। तो ये 14 टॉपिक आपके कैलकुलेटिव होने वाले हैं, और इनको अगर आपने तैयार कर लिया तो आपके ये 15 नंबर पक्के सीटेट में। और इनमें है क्या वो सब हम प्रीवियस ईयर से समझेंगे, किस तरह से इनमें हर बार क्वेश्चन आते हैं। अब उससे पहले मैं आपको ये ए टाइप बताया, 15 नंबर ये वाले हो गए। अब 15 नंबर मैथमेटिक्स तो पूरा हमारा 30 नंबर का आता है ना, तो अब वो बचे हुए 15 नंबर की बात करेंगे हम। तो आप चाहे तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखेंगे कि बी पार्ट क्या है। बी पार्ट जो मैंने आपको बताया था पेडागोजी इश्यूज के नाम से इसमें दिया गया है। पेडागोजिकल इश्यूज के इसमें 15 क्वेश्चन आपको आएंगे और 15 ही नंबर के। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका नेचर ऑफ मैथमेटिक्स या लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग। इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि मैथमेटिक्स का नेचर देखेंगे, क्या उसकी लॉजिकल थिंकिंग है, बच्चे कैसे बच्चों की समझ क्या है, चिल्ड्रन की थिंकिंग क्या है, किस तरह से वो समझते हैं, रीजनिंग पैटर्न को, और स्ट्रेटजी गणित की कैसे अपने वो मीनिंग बनाते हैं और कैसे वो सीखते हैं। तो ये पहला पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे मैथ के पेडागोजी के। दूसरा पॉइंट क्या है आपका प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। करिकुलम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पाठ्यचर्या। एक होता है पाठ्यचर्या और एक होता है सिलेबस, जिसको हम बोलते हैं
सिलेबस ये सिर्फ पाठ्यक्रम होता है। तो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में बस इतना अंतर है कि पाठ्यक्रम तो होता है छोटा सा और पाठ्यचर्या होती है काफी बड़ी। तो ये पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो पाठ्यचर्या के अंदर ही पाठ्यक्रम होता है हमारा। तो सिलेबस करिकुलम से काफी छोटा होता है। करिकुलम में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके की एजुकेशन आती है। तो गणित का यूज फॉर्मली क्या होता है और इनफॉर्मली क्या होता है वो सब हमको जानना है इसमें, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो भी पेडागोजिकल। और क्या है कम्युनिटी मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की क्या कम्युनिटी है वो हमको जाननी है। इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके के मेथड से हमको इवैल्यूएशन करना है बच्चों का, किस तरह से हम करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। फॉर्मल तो हो जाता है जैसे कि हमारी जो एजुकेशन होती है स्कूल में डेली जाना वहां पे पढ़ना, ये हमारी फॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है जो हम अपने परिवार में सीखते हैं, इधर उधर समाज से देखकर सीखते हैं, वो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन हो गई। और उसी के मेथड हमको जानने हैं किस तरह से हम बच्चे का मूल्यांकन करेंगे। तो यानी कि फॉर्मल एक तरीके से आप समझ सकते हैं बच्चा कोई एग्जाम देता है वो आपकी फॉर्मल एवेल्यूएशन के अंदर आएगा। इनफॉर्मल क्या है आप बच्चे से नॉर्मली खेल में एक्टिविटी करवा रहे हैं, उसके लिए आप उसको कोई ये नहीं है कि एक फिक्स पैटर्न पे एग्जाम देना है, तो वो होता है हमारा इनफॉर्मल मेथड। अगला है हमारा 6 पॉइंट प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग। तो ये मैथ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं टीचिंग में, तो वो बच्चे को हमको पढ़ाना है कि टीचिंग के अंदर क्या क्या मैथ को पढ़ाने में प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। तो ये एरर का जो एनालिसिस हम करते हैं वो, और रिलेटेड एस्पेक्ट जो इसके साथ साथ एनालिसिस के साथ साथ लर्निंग के और टीचिंग के होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगला क्या है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, यानी कि जो भी नैदानिक और औपचारिक टीचिंग के, औपचारिक कह रहा हूं मैं, उपचारात्मक टीचिंग के जो भी उपाय होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारा मैथ का पूरा सिलेबस हो गया है। कल से हम अपनी मैथ की क्लास करेंगे वो भी प्रीवियस ईयर के साथ। तो आप अभी तक मैंने आपको जो सीडीपी का होमवर्क दिया 3 पेपर दिए हैं मैंने आपको, अभी तक मैं 2019 का जुलाई वाला दे चुका हूं और 2018 का दिया है मैंने दिसंबर का, और 2016 का एक दिया है वो शायद आपका सितंबर में हुआ था। तो ये मैंने 3 आपको होमवर्क में दिए हैं, आप इन तीनों को अच्छे से कर लीजिए। अब मैं इससे रिलेटेड मैंने कम्युनिटी में यूट्यूब पे आप देखना प्लेलिस्ट के बराबर में एक ऑप्शन आता है कम्युनिटी, वहां मैंने इसके ऑप्शन क्या रहा हूं इसके क्वेश्चन डाले थे मैंने 5। तो आपने 2019 वाले कर लिए होंगे, अब मैं 2018 के डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना आपने कितनी अच्छी तरह से पढ़े हैं। मैं 5 ही क्वेश्चन डालता हूं आपके पूरे 30 में से, तो आप उन 5 को अगर पूरा एक बार में सही कर देते हो तो समझ लीजिए आपने अच्छे से पढ़ लिया। इसके साथ साथ आप इनका रिवीजन भी करते रहिए, और आज का होमवर्क यही है कि आपको इन तीनों का एक साथ पूरा रिवीजन करना है, और ये इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।